पतित पावन सीताराम। जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं। रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयूमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। 108 उपनिषद मध्य महोपनिषद का चतुर्थ अध्याय पूरा करके हम लोगों ने सत्संग को छोड़े थे। तो आज फिर पुनः सत्संग महोपनिषद में ही होगा। तो महोपनिषद का पंचम अध्याय से हम लोग सत्संग शुरू करेंगे। अथा परम प्रवक्ष्यामि शृणुतात यथा तथम अज्ञानभूः सप्तपदा ज्ञाभूः सप्तपदैव हि पदान्तराण्यसंख्यानि प्रभवन्त्यन्यथैतयोः स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिस्तद्भ्रंशोऽहं तो वेदनं शुद्धसन्मात्रसंवित्ते स्वरूपान्न चलन्ति ये रागद्वेषादयो भावास्तेषां नाज्ञत्वो सम्भवः यः स्वरूप परिभ्रंशाश्चैत्यार्थे इति मज्जनम् ये तस्माद् परो मोहो न भूतो न भविष्यति अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये तु या स्थितिः सा ध्वस्तमननाकारा स्वरूपस्थितिरुच्यते। संशान्त सर्वसंकल्पाया शीलावदवस्थितिः जाग्रन्निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा। अहन्तां सेच्यते शान्ते वेदनिस्पन्दचित्तता अजडाया प्रचलति तद्स्वरूपमितिरितम्। ऋभु बोले, हे तात, मैं और भी तुम्हें यह बताऊंगा, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। अज्ञान की भूमि 7 स्थानों वाली है और ज्ञान की भूमि भी 7 स्थानों वाली है। यूँ तो इनके अतिरिक्त इसके कई अन्य स्थान हैं, पर मुख्य 7 है। अपने स्वरूप में ही अवस्थित होना ही मुक्ति कहलाती है और अहंकार का अनुभव करना मुक्ति से भ्रष्टता है।
शुद्ध वस्तु का सम्यक यथातथ ज्ञान होना ही तो स्वरूपावस्थिति है। इससे जो मनुष्य च्युत नहीं होते, चलित नहीं होते, उनमें राग द्वेषादि भाव नहीं होते, इसीलिए वहाँ अज्ञानित्व की कोई संभावना ही नहीं है। इस स्वरूपावस्थिति में भ्रष्ट च्युत होना और दिखाई देने वाले विषयों में चैतन्य को डुबो देना ही मोह है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मोह नहीं है और होगा भी नहीं। जब मन एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है तब बीच की स्थिति दूसरे विषय पर जाने से पहले की और पहले विषय के नाश की जो होती है वही स्वरूपावस्थिति है, जिसमें मनुष्य के सभी संकल्प शांत हो गए हो, जिसमें स्थिति एक शिला जैसी बन गई हो। जो स्थिति जागृत और निद्रा अलग हो, वह उत्कृष्ट स्थिति ही स्वरूपावस्थिति है, जिसमें अहम भाव का समूल अंश का भी नाश हो चुका हो, जिसमें शांत स्वरूप में से अवैध भाव में चित्त स्थिर जिसका रहता हो और चैतन्य स्वरूप से जो चलता ही रहता हो, सातत्य से युक्त हो, उसे स्वरूप कहा जाता है। मोह 7 प्रकार का होता है। बीज जागृत, जागृत महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। वही जब परस्पर मिल जाते हैं तब उसे अनेकाग्र्य कहा जाता है। अब इन 7 का लक्षण सुनो। प्रथम तो निर्मल चेतन ही होता है, उसका वर्णन करना तो असंभव है। उस चेतन में से भविष्य में चित्त, जीव आदि नाम एवं शब्द आदि विषयों का पात्र है, वह बनता है। वही बीज रूप में अवस्थित बीज जागृत अवस्था कहलाती है। अज्ञान की यह नई अवस्था मैंने कही। अब तुम पहले जागृत स्थिति को सुनो। जागृत स्थिति इस नए जन्मे हुए बीज रूप पर कार्य रूप से, इस कार्य रूप के बाद जो यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा जो अनुभव होता है उसे जागृत अवस्था कहा जाता है। वास्तव में वह पहले था ही नहीं, इसीलिए आत्मस्वरूप में ही यह जागृत अवस्था थी। वह मैं हूँ, वह मेरा है, ऐसा जन्म जन्मांतर का जो पुष्ट हुआ अनुभव प्रकट होता है उसे स्फुट रूप से महाजागृत कहा जाता है। रूढ़ हो या न हो, फिर भी सदा तन्मय स्वरूप वाले इस जागृत अवस्था का जो मनोराज्य होता है वह जागृत स्वप्न कहलाता है। और 2 चंद्र शिप में रहता रजत, मरु, मरीचिका आदि विविध भेदों को बार बार देखने से, अभ्यास किए जाने से यह स्वप्न अनेक प्रकार का हो जाता है। जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न स्वप्न अनेक प्रकार का होता है। जागृत अवस्था में विद्यमान मनुष्य को यह अनुभव होता है कि जिस वस्तु को मैंने निद्रा अवस्था में अल्पकाल तक देखा था वह अब नहीं दिखाई पड़ती। यह अनुभव स्वप्न कहा जाता है। लंबे समय तक जिसका दर्शन न हुआ हो, इसीलिए जो अप्रफुल्ल धुंधला सा हो, फिर भी लंबे काल तक जिसका अनुसरण बड़े वचनों द्वारा ही होता रहता हो, उस स्वप्न को जागृत जैसा कहा जाता है। वही
वही स्वप्न जागृत है। अर्थात जागृत अवस्था में भी जिसका स्फुरण होता ही रहे उसे स्वप्न जागृत कहा गया है। ऊपर की इन छहों अवस्थाओं का जिसमें त्याग हो जाता है और जीव की स्थिति जड़ जैसी हो जाती हो तो उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। दुख का भान तो उसके बाद के भविष्य के समय में हो सकता है, क्योंकि उस स्थिति में तो सारा जगत अज्ञान में लय हुआ होता है। हे ब्राह्मण, अज्ञान की ये 7 अवस्थाएं मैंने तुम्हें बताई। इनमें प्रत्येक अवस्था के उपकार सैकड़ों की संख्या में है और उनमें अनेक प्रकार से के सांसारिक स्वरूप भी हुआ करते हैं। हे निर्दोष मुनि, अब 7 स्थानों वाली इस ज्ञान भूमि को भी तुम सुन लो। इसको जानने के बाद मनुष्य मोह रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। अन्य वादी लोग तरह तरह की योग भूमिकाएं बताते रहते हैं, परंतु मुझे तो ये 7 ही मान्य है, क्योंकि ये ही कल्याणप्रद है। ज्ञान को अवबोध नाम दिया गया है। इसकी 7 भूमिकाएं हैं। जिसको ज्ञेय कहा जाता है उसे ही मुक्ति कहते हैं। यह मुक्ति ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बाद में ही प्राप्त होती है। पहली ज्ञान भूमि शुभेच्छा नाम से पहचान गई। दूसरी भूमि का नाम विचारणा है। तीसरी का नाम तनुमानसी है। चौथी भूमि सत्वपत्ति है। 5वीं असमशक्ति है। 6ठी पदार्थ भावना नाम का भूमि है। और 7वीं भूमि दुर्योगा कही गई है। 7वीं नंबर के भूमि। इन भूमिकाओं के भीतर मुक्ति अवस्था है। इस मुक्ति में रहकर प्राणी कभी शोक नहीं करता। अब तुम इन भूमिकाओं की व्याख्या सुनो। मैं मूढ़ ही क्यों रह गया। शास्त्र और सज्जन मुझे देखते ही रहते हैं। इस प्रकार की वैराग्य से युक्त जो इच्छा होती है उसे विद्वान लोग शुभेच्छा के नाम से पहचानते हैं। अब यदि शास्त्रों और सज्जनों के संबंध से वैराग्य हो और उसके अभ्यास से जो इंद्रियों के विषय पर होता हुआ राग पूर्वोक्त विचारण और शुभेच्छा के योग से जहाँ पर क्षीण हो जाता है, ऐसी अवस्था को तनुमानसी कहा जाता है। उपर्युक्त 3 भूमिकाओं के अभ्यास से जब चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाए और उसके कारण शुद्ध सत्वयुक्त आत्मा में साधक स्थिर बना रहे तो ऐसी अवस्था को सत्वपत्ति कहा जाता है। इन 4 दशाओं अवस्थाओं के अभ्यास से जहाँ पर कोई संसर्गजन्य स्थिति के न हो और सत्व तत्व का ही चमत्कार रूढ़ बन जाए तो ऐसी अवस्था को असम शक्ति के नाम से कहा जाता है। अब जब ही उन 5
भूमिकाओं के अभ्यास से अपने आत्मा में ही रमण होता रहे और भीतर के और बाहर के पदार्थ दिखाई ही न पड़े। तब यदि अन्य लोग के लंबे काल तक प्रयत्न करने पर ही बाहर के पदार्थ देखने में आ सके, तब पदार्थ भावना नाम की छठी भूमिका होती है। अब इन 6 भूमिकाओं के लंबे काल तक किए गए अभ्यास के द्वारा जब भेद का भाव ही नष्ट हो जाए, और उस भेदाभाव से आत्मस्वरूप में एक निष्ठता प्राप्त हो जाए, तो उस भूमिका को तुरीयगा समझना चाहिए। जीवन मुक्त पुरुषों में यही अवस्था तुरीय अवस्था के रूप में अनुभव गम्य होती है। तुरीयातीत दशा तो विदेह मुक्ति के साथ संबंध रखती है, वह इससे परे। हे निदान, जो महाभाग्यशाली लोग इस 7वीं ज्ञान भूमिका पर पहुंचकर अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हो, वह महान पद पर पहुंच है। हे निदान, जो भाग्यशाली लोग इस 7वीं ज्ञान भूमिका पर पहुंचकर अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हो, वह महान पद पहुंच गए हैं। ऐसे जीवन मुक्त लोग सुख दुख के रस से भरी स्थिति में डूब नहीं जाते। वह लोग कभी प्रकृति के कारण का अनुसरण करके कुछ कर भी लेते हैं और कुछ नहीं भी कर लेते। आसपास के लोग उन्हें बताते हैं, तब कभी वह कहीं आचार के क्रम से चलता हुआ आचार का दिया करते हैं। वह मानो नींद में से उठे हो ऐसे ही मालूम पड़ते हैं। ये 7 भूमिकाएं तो केवल बुद्धिमानों के विषय रूप ही है। इस ज्ञान अवस्था को पाकर पशु और म्लेच्छ लोग भी स्वदेह रूप में या विदेह रूप में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि मोह की गांठ टूट जाने का ही दूसरा नाम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हो जाने से मरुमरीचिका में जैसे जल बुद्धि का भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार संबंधी अहमता ममता का नाश हो जाता है। और जो लोग मोह रूपी सागर को पार कर गए हैं, उन्होंने तो परम पद प्राप्त कर ही लिया है। ऐसे लोग आत्मकल्याण में परायण होकर भूमिकाओं में आरूढ़ होते हैं। मन को प्रशांत करने के इस उक्त प्रकार को योगदान, इस मन को प्रशांत करने के इस उक्त प्रकार को योग कहा जाता है। योगा। आज के लिए इतना ही। वह योग सप्त भूमिका रूपी ही है, इसीलिए वहाँ वह 7 भूमिकाएं कही गई है। इन भूमिकाओं के द्वारा ब्रह्म नाम का पद प्राप्त किया जा सकता है।
आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धर फणिपति जय जय। हरे राम राम हरे राम, हरे श्याम श्याम हरे श्याम। जय श्रीमन।